Hello friends, welcome back in my new video. Myself S.K. Agarwal, and now in this video we will talk about third part of फंजाई। आपने जो लास्ट वीडियो जो दो डाले थे उसमें फंजाई के एमसीक्यू थे। अभी अपना जो थर्ड पार्ट है उसमें एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। फंजाई से जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस में से हैं। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट है वो मिलते रहें। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट दो वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अभी अपन ने 101 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से, पेनिसिलिन इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो किस स्पीसीज से ऑब्टेन की जाती है? तो इसमें ऑप्शन देखें अपन, तो इसमें अपना ऑप्शन राइट आएगा, वो आएगा सी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जो है उससे पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेनिसिलिन इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पेनिसिलिन का ये वापस रिपीट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर अपना ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम, क्योंकि पेनिसिलियम की दोनों स्पीसीज है, दोनों स्पीसीज से पेनिसिलिन ऑब्टेन की जाती है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा अपना पेनिसिलियम नोटेटम, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एस्कोस्पोर इन फंजाई आर रिजल्टेंट ड्यू टू। तो एस्कोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण से होता है? जो मियोसिस डिवीजन होता है उसके कारण से 4 एस्कोस्पोर बनते हैं, और उनमें माइटोसिस डिवीजन होने के कारण से 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। इस प्रकार से 4 मियोसिस से बनते हैं, इनमें माइटोसिस होता है जिसके कारण से 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मियोसिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कॉमन ब्रीड मोल्ड फंजाई इज। तो इनमें से नॉर्मली जो ब्रेड है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल जो फंगस है ब्रीड मोल्ड, तो इनमें से कौन सा है? तो 104 के अंदर इसका राइट आंसर आ जाएगा राइजोपस, राइजोपस स्टोलोनी फर, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरियोफेज सभी कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स में रखते हैं अपन, और ईस्ट एक फंजाई है जो यूकैरियोट्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिसेल्युलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, बेसिडियोस्पोर आर सीन इन। इनमें से जो बेसिडियोस्पोर है वो किस में बनता है? तो बेसिडियोस्पोर किसका मेंबर है, मतलब किस में बनते हैं? तो बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर बनते हैं, और यहाँ पर बेसिडियोमाइकोटिना का जो मेंबर है वो कौन सा है? पक्सीनिया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पक्सीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107, बेसिडियोस्पोर ऑफ पक्सीनिया ग्रेमिनिस जर्मिनेट ऑन। तो जो बेसिडियोस्पोर है, जो थर्ड स्पोर होता है पक्सीनिया का, वो जर्मिनेट कहाँ होता है? तो उसका जर्मिनेशन वैसे सॉइल के ऊपर होता है। अपन ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सॉइल, बाजरा, व्हीट, बर्बेरिस। तो यहाँ पर जो बेसिडियोस्पोर है वो जर्मिनेट होता है सॉइल में, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लेमाइडोस्पोर आर सीन इन। तो क्लेमाइडोस्पोर किस में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर क्लेमाइडोस्पोर जो है वो देखने को मिलता है एस्परजिलस। एस्परजिलस के अंदर क्लेमाइडोस्पोर बनता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिस्टोपस इज। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सिस्टोपस में वो किस प्रकार का देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है ऊगेमस प्रकार का। ऊगेमस प्रकार का सिस्टोपस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम सेक्रेटेड बाय सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई इज कॉल्ड। तो जो ईस्ट है, ईस्ट के द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो आ जाएगा जाइमेज, जो अपन सभी जानते हैं, जिसका राइट आंसर आ जाएगा डी, जाइमेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोलीपोर सेप्टम इज प्रेजेंट इन। तो डोलीपोर सेप्टम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसके अंदर जो सेप्टम की जो वॉल है वो दोनों साइड से फुली हुई है स्वेलन स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे अपन डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। और डोलीपोर सेप्टम इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेसिडियोमाइस्टीज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोलीपोर सेप्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ। इनमें से अब देखा जाए डोलीपोर सेप्टम कैरेक्टरिस्टिक मेंबर ऑफ कौन से मेंबर का है। तो सबसे पहले तो अपने को देखना बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर होना चाहिए, तभी उसके अंदर डोलीपोर सेप्टम है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एग्रीकेल्स। तो एग्रीकेल्स जो ऑर्डर है वो किसका है, बेसिडियोमाइस्टीज का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा एग्रीकेल्स, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13, क्रोजियर आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो जो क्रोजियर है उसका फॉर्मेशन किसके डेवलपमेंट के साथ होता है, किसके डेवलपमेंट के कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एस्कस का निर्माण होने के कारण से क्रोजियर का फॉर्मेशन होता है, या क्रोजियर का फॉर्मेशन एस्कस के साथ होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, नेक्रोटिक लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये जो LSD है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्लेविसेप्स परपुरिया। जो क्लेविसेप्स परपुरिया मेंबर है उससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, गेमिटेंजियल कॉपुलेशन इज सीन इन। गेमिटेंजियल कॉपुलेशन है ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लास्ट ईयर आए, मतलब लास्ट बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा म्यूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट किस में है। तो जो इम्परफेक्ट फंजाई है, इम्परफेक्ट फंजाई अपन किसे कहते हैं, ड्यूटेरोमाइस्टीज को कहते हैं, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ड्यूटेरोमाइस्टीज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हेट्रोथेलिज्म इच फंजाई वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो जो हेट्रोथेलिज्म जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्लैक्सली। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेट्रोथेलिज्म की डिस्कवरी किसने की थी, तो ब्लैक्सली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द फंगस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा जो फंजाई है वो यूज में लिया जाता है। तो वो आ जाएगा एस्परजिलस। तो इसका राइट आंसर आएगा एस्परजिलस, जो सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, द न्यूक्लियर कंडीशन ऑफ एस्कोस्पोर इन पक्षिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई आर। तो इनमें से कौन सी कंडीशन होती है जो पक्षिनिया का एस्कोस्पोर है उसके ग्रेमिनिस में कौन सी कंडीशन होती है। तो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बाई न्यूक्लिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120, इन एस्कोमाइस्टीज कैरियोगेमी अकर इन। तो जो एस्कोमाइस्टीज के मेंबर हैं जिनके अंदर कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है, दो न्यूक्लियस होते हैं उनका जो फ्यूजन होता है कैरियोगेमी होता है, वो कहाँ पे होता है। तो उसका ऑप्शन है अपना जो फीमेल जो पार्ट है, फीमेल पार्ट के एक लंबा पार्ट बनता है, तो उसे अपन कहते हैं एस्कोजीनियस हाइफी। उस एस्कोजीनियस हाइफी के अंदर इनका क्या होता है, कैरियोगेमी होता है और डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एस्कोजीनियस हाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्टेराइल हाइफी अराउंड द एस्कोस्पोर इज कॉल्ड। तो प्रोटेक्टिव जो लेयर है, स्टेराइल लेयर है हाइफी की, जो एस्कोकार्प के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, उसे अपन क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पेरिडियम। तो जो पेरिडियम है वो एक कवरिंग प्रोटेक्टिव स्टेराइल लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए फंगल स्पीसीज दैट बिलोंग टू। तो जो पेनिसिलियम है या पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जाती है पेनिसिलियम से, तो पेनिसिलियम जो मेंबर है वो किसका है? एस्कोमाइकोटिना का एक मेंबर है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा एस्कोमाइकोटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइबोफ्लेविन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। राइबोफ्लेविन जो है वो किस फंगस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एसबी गोसिपी, एसीपी या एसपी गोसिपी। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक साइड में जो मेंबर हैं उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं और एक साइड में उनके जो करेक्टर हैं उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनमें से देखना है, जैसे इनमें से एमिनाटा है। एमिनाटा का अपन सब जानते भी हैं कि एमिनाटा जो मेंबर है या फंजाई है वो किस प्रकार का है? एक पॉइजीनियस प्रकार का मेंबर है या पॉइजीनियस प्रकार का है। तो एमिनाटा जो प्रकार का है वो आ जाएगा पॉइजीनियस। पायरिकुलेरिया है। पायरिकुलेरिया किस प्रकार का है? तो पायरिकुलेरिया एक डिजीज़ कोज करने वाला क्या है? फंजाई है। तो इसमें आ जाएगा पायरिकुलेरिया प्लांट पैथोजन है। और इसमें अपन देखें जूस्पोर जो है, जूस्पोर किस में देखने को मिलता है? तो जूस्पोर जो है वो करेक्ट वो किसका है? तो यहाँ पर जूस्पोर का करेक्टर आ जाएगा मस्टिगो माइकोटिना। तो यहाँ पर जो स्पोर जो है वो मस्टिगो माइकोटिना का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें एडिबल जो आगे अपन देखें, एलोमाइसीज जो है डी ऑप्शन वो किसके साथ मैच करता है? एलोमाइसीज। तो एलोमाइसीज क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसका जो ऑप्शन आ गया वो आएगा 6। नोस्टोक है वो किस प्रकार का है? नोस्टोक एक लाइकेन के साथ में कॉम्बिनेशन शो करता है, इसलिए लाइकेन के साथ है। और यहाँ पर जो एडिबल पूछा गया है कि एडिबल खाने वाला कौन सा है, तो इसमें से जो एफ ऑप्शन है ये है ट्रूफल। ट्रूफल जो है वो एक एडिबल फंगस है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एफ। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल अपने जो ऑप्शन मैच करते हैं वो आ जाएंगे बी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। द फंजाई दैट एड इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सोइल टू प्लांट इज। इनमें से फॉस्फोरस जो सोइल से प्लांट को प्रोवाइड करवाता है उसे अपन क्या कहते हैं? VAM फंजाई कहते हैं, जो माइकोराइजा की तरह एक नेटवर्क बनाता है जो प्लांट को वेस्कुलर सिस्टम की तरह वर्क करके और प्लांट को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। VAM फंजाई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 26। एप्रीसोरियम। एप्रीसोरियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टिप ऑफ जर्म ट्यूब। तो कौन सी ऐसी जर्म ट्यूब है जिसके ऊपर एप्रीसोरियम बनता है? एप्रीसोरियम ट्यूब मतलब इस पर जर्म ट्यूब के ऊपर एप्रीसोरियम बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा फाइटोथोरा। तो इसका राइट आंसर आएगा फाइटोथोरा की जो जर्म ट्यूब है वो किस प्रकार की होती है? एप्रीसोरियम बनाता है। इसका राइट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27। टेप्लिरिना डिफॉर्मेंस इज ए। टेप्लिरिना डिफॉर्मेंस इज ए। तो क्या है ये? ये एक फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 128। ओटोमाइकोसिस इज कॉज्ड बाय विच स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस।
तो इनमें से एस्परजिलस की कौन सी स्पीसीज़ है जिससे ओटोमाइकोसिस डिजीज़ कोज की जाती है? तो वो है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर के द्वारा कोज की जाने वाली डिजीज़ है। डिप्लेंटिज्म अकर इन, डिप्लेंटिज्म जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? तो डिप्लेंटिज्म जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सेप्रोलेजनिया। सेप्रोलेजनिया के अंदर डिप्लोनेटिज्म देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन लास्ट में भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हनी मशरूम? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी स्पीसीज़ है जिसे हनी मशरूम के नाम से जाना जाता है? तो वो आ जाएगा अर्मिलेरिया मेलिया। अर्मिलेरिया मेलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोमेटिक माइसीलियम इन बेसिडियोमाइस्टीज इज, सोमेटिक माइसीलियम इन बेसिडियोमाइस्टीज इज, तो जो सोमेटिक माइसीलियम होता है बेसिडियोमाइस्टीज का वो किस प्रकार का होता है? तो वो होता है मोनोकैरियोटिक और सेप्टेट। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, मोनोकैरियोटिक होते हैं और सेप्टेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, ओमाइसीज एक्सिबिट स्ट्राइकिंग रिजेंबलनेस विद जेंथोफाइसी इज, इनमें से जो ओमाइसीज के मेंबर हैं वो जेंथोफाइसी जो एल्गी है उनके साथ करेक्टर मैच करते हैं या शो करते हैं। तो उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है? तो इसमें अपन देखें, जैसे बाइफ्लेजिलेट स्पम विद अनइक्वल फ्लेजिला, तो यहाँ पर दोनों में सेम जो करेक्टर है वो है बाइफ्लेजिलेट स्पम बनते हैं, और अनइक्वल जो फ्लेजिला होती है एक छोटी होती है एक लार्ज होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, अक्रेंस ऑफ 2 और मोर फ्लेजिला एट बोथ द पोल इज कॉल्ड, तो इसमें से दोनों एंड के ऊपर 2 से अधिक अगर फ्लेजिला प्रेजेंट होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे काफ़ी टर्म्स पूछे जाते हैं ये। तो दोनों साइड में अगर है तो वहाँ उसे अपन कहते हैं एफिट्राइकस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, एफिट्राइकस। दोनों साइड में फ्लेजिला प्रेजेंट होती है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट्स फुट डिजीज इज कॉल्ड या इज कोज्ड बाय, तो जो एथलीट्स फुट डिजीज है वो किसके द्वारा कोज की जाती है? तो वो कोज की जाती है इसमें ऑप्शन दिया है एस्परजिलस एस्परजिलस एस्परजिलस, लेकिन यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिया गया है ट्राइकोफाइटोन स्पीसीज। तो यहाँ पर ये जो एथलीट्स फुट डिजीज है वो ट्राइकोफाइटोन स्पीसीज के द्वारा कोज की जाने वाली डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, इन प्लाज्मोडियोफोरा मियोसिस अकर इन, तो प्लाज्मोडियो जो फोरा है उसके अंदर मियोसिस अकर होता है। तो मियोसिस किस में होता है? जो स्पोरेंजियम होता है, स्पोर बनने से पहले जो स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर मियोसिस स्टेज देखने को या मियोसिस डिवीजन देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्पोरेंजियम। लेकिन इसमें प्लाज्मोडियोफोरा मियोसिस अकर इन, मियोसिस इसमें कहाँ देखने को मिलता है? ये तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं जर्मिनेटिंग बिफोर गेमिट फॉर्मेशन। गेमिट का जो निर्माण होता है वो किसके कारण से होता है? मियोसिस के कारण से होता है। तो अपना राइट आंसर इसमें बैठेगा गेमिटेंजियम बिफोर गेमिट फॉर्मेशन। गेमिट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, हर्टिंग नेट इज एसोसिएटेड विद, हर्टिंग नेट किससे संबंधित है? तो ये है एंडोमाइकोराइजी। जो माइकोराइजा है वो 2 प्रकार के होते हैं, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा। तो जो हर्टिंग नेट जो है वो किससे संबंधित है? तो वो आ जाएगा एंडोमाइकोराइजी। इसका राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ओब्लिगेट पैरासाइट इज, तो ओब्लिगेट पैरासाइट इनमें से कौन सा है कि जो किसी भी मतलब पैथोजन होस्ट के बिना नहीं रह सके उसे अपन क्या कहते हैं? ऑब्लिगेटिव पैरासाइट कहते हैं। तो इसमें जो पक्सीनिया है वो हेट्रोइशियस प्रकार का है, 2 प्रकार के होस्ट प्लांट यूज़ में लेता है, वीट और बर्बेरिस। तो जो पक्सीनिया है वो एक ऑब्लिगेटिव पैरासाइट करेक्टर शो करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई।
इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। द कोनिडियल फ्रूटिफिकेशन इन फोमा स्पीसीज इज। तो जो कोनिडियल फ्रूटिफिकेशन फोमा के अंदर देखने को मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पिक्नीडियम। पिक्नीडियम जो है वो फोमा स्पीसीज़ के अंदर फ्रूटिफिकेशन या कोनिडियल देखने को मिलती है, तो इसका राइट आंसर आएगा पिक्नीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 39। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम एग्रीगेट इनटू ए सिंगल फंक्शनल मास। कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो प्लाज्मोडियम की जो सिंगल सेल्स है वो सभी सेल्स आपस में मिलकर एक सेल्स का मास बना लेती है, मल्टी सेलुलर लाइक की स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे अपन कहते हैं एथिलियम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, एथिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। इन फंगस द स्पोर इज lined with a ring of electron dense material known as। in fungus the spore is lined with a ring of electron dense material is known as। तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वोरोनिन बॉडी। तो डेंस जो मटेरियल बनता है उसे अपन कहते हैं वोरोनिन बॉडी। इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। द लार्जेस्ट एपोथीसियम इज़ फाउंड इन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से लार्जेस्ट जो एपोथीसियम है, कप शेप्ड जो फ्रूटिंग बॉडी है, वो किस में देखने को मिलती है? तो ये अपन देख सकते हैं मोर्चिला, क्रेसिपिस। तो इसका राइट आंसर आएगा मोर्चिला क्रेसिपिस। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोइसियस। और हेट्रोइसियस मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पक्सिनिया जो है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो है वो 2 होस्ट प्लांट के ऊपर सर्वाइव करता है, तो उसे हेट्रोइसियस कंडीशन कहते हैं। तो जो पक्सिनिया का एक विशेष करेक्टर है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फिनोमिना ऑफ पैरासेक्सुअलिटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। जो पैरासेक्सुअलिटी है फंजाई के अंदर वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? तो उसका राइट आंसर आ जाएगा पोंटिकार्वो एंड रोपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पैरासेक्सुअलिटी डिस्कवर्ड बाय पोंटिकार्वो रोपर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिसाइफी इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाई। एरिसाइफी का जो विशेष करेक्टर है वो कौन सा है? तो वो तो अपना सबसे सिंपल प्रकार का जो करेक्टर है वो आ जाएगा फर्स्ट ए ही आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अबाउडेंट कोनिडिया। इसमें काफ़ी संख्या में अंदर कोनिडिया बनते हैं इन चैन के फॉर्म में, एक लीनियर फॉर्म में बनते हैं विद स्ट्रेट कोनिडियोफोर और स्लोन बेस। इनका जो बेस होता है वो क्या हुआ, फूला हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, कोनिडियोफोर का। इसका राइट आंसर होगा ए। इसमें अपन 145 का क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ यूरोशियम। यूरोशियम की जो फ्रूटिंग बॉडी है वो किस प्रकार की होती है? तो वो एक बंद प्रकार की, कंप्लीट क्लोज प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसे अपन क्लेस्ट्रोथीशियम कहते हैं। और क्लेस्ट्रोथीशियम में 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। इसमें 146 देखते हैं। ईस्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग विटामिन। ईस्ट में से कौन सी विटामिन मोस्टली प्रेजेंट होती है? तो विटामिन बी जो है वो प्रेजेंट होती है, तो इसका राइट आंसर आएगा विटामिन बी। नेक्स्ट कंडीशन देखिए। कोनिडियोफोर आर यूजुअली ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। इनमें से कोनिडियोफोर की जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है वो किससे बनती है? तो इनमें से जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम के जो कोनिडिया बनते हैं वो एक इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर कोनिडिया बनते जाते हैं चैन के रूप में, और ये ऊपर से एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन जो है वो किसका है? पेनिसिलियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फ्यूजेरियम, ऑक्जीस्पोरियम या ऑक्जीस्पोरम बिलोंग टू। तो इनमें से जो फ्यूजेरियम, ऑक्जीस्पोरम है वो किससे बिलोंग करता है?
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ड्यूटेरोमाइकोटिना इम्परफेक्ट फंजाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखें। पक्सीनिया एराकिडिस बिलोंग टू, जो पक्सीनिया एराकिडिस है वो किससे बिलोंग करता है? तो पक्सीनिया अपन जानते भी हैं किससे बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइकोटिना से बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेसिडियोमाइस्टीज या बेसिडियोमाइकोटिना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोनिडिया इन पायरिकुलेरिया ओराइजा द बोन ऑन द कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं तो वो किस प्रकार से बनते हैं या उनका क्या पैटर्न है बनने का? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिम्पोडियल प्रकार का इनका पैटर्न होता है। इसका राइट आंसर आएगा सी। इस प्रकार से आज के अपने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। जो भी फ्रेंड्स हैं जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की या किसी भी ARS नेट से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉटनी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहें। तो आज के लिए अपना चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।